जब तुम अकेले चलते हो तब इतिहास बनता है, और जब भीड़ तुम्हारे साथ होती है तब केवल उत्सव होता है। इसलिए जब कोई साथ ना हो तब घबराओ मत। वह मेरा संकेत है कि अब तुम्हें स्वयं को साबित करना है। तब तुम्हारा दम, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जुनून तुम्हें चुनौती देते हैं और पूछते हैं अब क्या करोगे, और उस क्षण तुम्हें उत्तर देना होता है, न रोकर न भागकर, बल्कि पूरे साहस के साथ खड़े होकर यह कहकर कि मैं अकेला हूं पर अधूरा नहीं। मेरे भीतर वह संपूर्णता है जो किसी सहारे की मोहताज नहीं। और जब तुम यह कह पाओगे उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा हो जाऊंगा। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह अनदेखा करना सीखोगे। जरूरत से पहले ही दुखी हो जाना स्वयं को अनावश्यक दुख देने जैसा है। जीवन में समझने वाले लोग कम मिलते हैं, ज्यादातर समझाकर ही चले जाते हैं। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां क्रोध दिखाना चाहिए। यदि तुम हर समय सहन करते रहोगे तो गलत करने वाले को कभी यह एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। ऐसे लोग बार बार वही व्यवहार दोहराएंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में हुई गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। यह सच है कि सब कुछ समय पर ही आता है। दुनिया में धोखा है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हार मान लेना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर सोचने में समय मत गंवाओ। संबंध जब आत्मा से जुड़ते हैं तो दिल कभी नहीं भरता। जो केवल सोचता रहता है वह जीवन भर सोचता ही रह जाता है, लेकिन जो करता है वह एक दिन जरूर कामयाब होता है। यदि लोगों की बातों ने तुम्हारा मन दुखाया है तो समझ लो कि तुम्हारी सच्चाई उन्हें सहन नहीं हो रही। समय बहता है, किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन यह सब देखता है। वक्त का लालच तुम्हारा बचपन छीन लेता है और तुम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। जब इंसान गिड़गिड़ाता है तो पहले शब्द खत्म होते हैं, फिर आंसू सूख जाते हैं और अंततः जज्बात भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इंसान पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। सही वक्त और सही निर्णय ही तुम्हारी असली शक्ति है। औकात का पता तब चलता है जब मुश्किल वक्त में अपनों का सहारा मिलता है। भरोसा खुदा पर हो तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, लेकिन अगर भरोसा खुद पर हो तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही बोले गए शब्द भी लौट कर नहीं आते। आजाद रहकर अपने दुखों का सामना करना दूसरों का गुलाम बनकर खुशी दिखाने से कहीं बेहतर है। अपने जीवन को आत्मसम्मान, सच्चाई और धैर्य के साथ जियो तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको हमने सिखाया था चलना संभल संभल के। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ना मांगे समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बया कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से? जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि अच्छाई कहां छिपी है। हर किसी के लिए सही होना संभव नहीं और सबके लिए गलत ठहराए जाना भी उचित नहीं। यह संसार तुम्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही होगी जो तुम्हारे कर्मों में बसती है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है? जीवन किसी के आने से संवर सकता है और किसी के जाने से बिखर भी सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग जीवन में स्थायी नहीं होते
वे केवल सीख देकर चले जाते हैं। हर दिन नए लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो। जबरदस्ती अपने आप को किसी के अनुरूप ढालने की आवश्यकता नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न लगे वहां जबरदस्ती मुस्कुराने की आदत नहीं है। मैं कभी भी अपनी हाथों की लकीरों में उलझा नहीं, क्योंकि मुझे यह पता है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वे भाग्य को भी मोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा एहसास है जो हमें बांधे रखता है, जो हमें किसी से जोड़ता है, लेकिन यह कहना भी कठिन है कि वह एहसास क्या है और क्यों है। शायद यही जीवन का रहस्य है, जिसे हम समझ नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। जीवन के सफर में हर किसी को बेबसी मिलती है। खुशी के पल बहुत छोटे होते हैं और अक्सर अपने ही लोग ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। न जाने मेरी किस्मत कैसी है, थोड़ी सी खुशी मिलती है और बदले में ढेरों गम साथ आ जाते हैं। जब मनुष्य गंदे और मैले कपड़ों में शर्म महसूस करता है, तो फिर गंदे और मैले विचारों पर उसे लज्जा क्यों नहीं आती? पवित्रता केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और सोच में होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर से एक बार भरोसा उठ जाए, तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, कसम खाए या झूठ बोले। विश्वास जब टूटता है तो सबसे अधिक हानि आत्मा की होती है। सब्र हर इंसान में नहीं होता, और जिसमें होता है वह निश्चित ही बहुत आगे तक जाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो धैर्य रखते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। रिश्ते अगर टूट जाएं तो उनकी दरारें और भी गहरी हो जाती हैं। जब कोई मुझसे पूछता है कि बदलना किसे कहते हैं, तो मैं सोच में पड़ जाता हूं। मौसम की मिसाल दूं या अपनों की? मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे मुझे दिखे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लेकर घूमते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की फितरत यही होती है, सामने सलाम और पीछे बदनाम। जब तक तुम उनके काम आते रहो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, वही दिन तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ने लगते हैं। इंसानियत कभी मत भूलना, क्योंकि जीवन में तुम धन दौलत तो कमा सकते हो, लेकिन यदि इंसानियत खो गई तो कुछ भी बचा नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है। मैं स्टेटस इसलिए भी लगाता हूं क्योंकि आजकल लोगों के पास हालचाल पूछने का वक्त हो या ना हो, लेकिन स्टेटस देखने का वक्त निकाल ही लेते हैं। एक अनोखा सुकून उसी नींद में मिलता है जो दिल खोलकर रोने के बाद आती है। यह वह सुकून होता है जिसमें दर्द भी होता है और शांति भी। हम वही रहते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं, बस बदलता है समय, एहसास और नजरिया। सच्चा पुरुष वही होता है जो गुस्से में भी अपनी वाणी और संस्कार न खोए, जो अपने स्वभाव और आचरण से दूसरों के लिए सम्मान बनाए रखे। वही वास्तविक रूप से श्रेष्ठ होता है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन उसे सीमित रखो। आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी और पर पूरी तरह भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में चेहरे बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी की रुकावटें तुम्हें रोकती नहीं, बल्कि यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारी ताकत अब भी बरकरार है। आज जो बड़े हैं वे भी कभी छोटे थे, लेकिन उनकी सच्ची महानता उनके स्वभाव में थी, न कि उनकी सूरत में। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। जबरन पकड़े हुए रिश्तों में सुकून कभी नहीं मिलता। खुद को समय देना बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम अपनी पहली प्राथमिकता हो। अपनी मंजिल को हमेशा अपने मन में याद दिलाते रहो। याद रखो, समय खुद इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह अक्सर तुम्हारे ही किसी निर्णय का परिणाम होता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखो तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन दूसरों के सामने किसी की बेइज्जती मत करो। रिश्ते अब डराने लगे हैं, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि असली खुशी सच्चे और ईमानदार रिश्तों में ही होती है। जीवन की बड़ी परेशानियों से निकल जाना यह साबित करता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। यही परमात्मा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। मुझे सिर्फ सच्चे यार चाहिए। दोगले लोग जीवन में केवल तकलीफ लाते हैं। खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रखो।
अपनों के साथ लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपनों के साथ तुम्हें जीतना नहीं बल्कि जीना है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो तुम्हें बिना दक्षिणा के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। अनुभव अक्सर गलत निर्णयों का परिणाम होता है, लेकिन यही गलतियां तुम्हें सिखाती हैं। जहां तुम्हें स्वीकार्यता और सुधार की संभावना मिले, वहां तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ होकर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। गलती उसकी नहीं थी बल्कि तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्हें अंजाम पता था और फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू को आंखों में मत लाओ और हर जख्म को सबके सामने मत दिखाओ। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं। जब बहुत कुछ कहने को होता है तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। खामोशी तुम्हारी ताकत है। दूसरों की कमियों पर ध्यान मत दो, अपनी सोच और अपने कर्मों को बेहतर बनाओ। रियल लाइफ में किसी से सच्चा प्रेम करके देखो। अगर आंखों में आंसू ना आए तो कहना, यह प्रेम ही है जो किसी को सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है और सबसे ज्यादा तकलीफ भी। इस दुनिया में अधिकतर लोग वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसने से भी नहीं चूकते। इसलिए जीवन तभी आसान होगा जब तुम दूसरों से कम और खुद पर ज्यादा भरोसा करोगे। ये दो चेहरे रखने वाले लोग ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, ये तो वही जाने। लेकिन सच्चाई यही है कि इस संसार में सबसे गलत इंसान वह होता है जिसे यह लगता है कि वह हर बार हर चीज में सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही बीती बातें दिल पर फिर से दस्तक देने लगती हैं। कुछ यादें हमें जीने नहीं देती और कुछ यादें हमें टूटने नहीं देती। खुश रहने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। सच्ची खुशी तो भीड़ से दूर अपने भीतर के संतोष में छिपी होती है। किसी व्यक्ति की पहचान दो बातों से होती है, जब उसके पास कुछ ना हो तब उसका सब्र, जब उसके पास सब कुछ हो तब उसका व्यवहार। सुकून में जो साथ देता है वह रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में भी साथ न छोड़े वह फरिश्ता होता है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में खाली नहीं होता। हर कोई किसी न किसी चीज से भरा हुआ है। कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जीवन में किसी भी चीज का पछतावा मत करो। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह जीवन के लिए बेहतरीन था, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। प्राचीन समय की बात है, जब काशी में दो विद्वान पंडित वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और यात्राएं कई दिनों तक चलती थीं। लोग दिन में यात्रा करते और रात को विश्राम करते। ये दोनों विद्वान भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। जीवन में तुम्हारे साथ जो लोग आज हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे दूरी बना लो। लेकिन किसी भी स्थिति में स्वयं को खुश रखना मत भूलो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो चुप रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कभी कभी विवाद बढ़ा देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक और निष्पक्ष होता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं वही वादा करता हूं जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि अधूरे वचन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अपनी बातें अपनी औकात से अधिक नहीं करता, क्योंकि झूठे दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और जीवन को अपनी शर्तों पर संतुलन के साथ जियो। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। एक बात जीवन में सुंदर है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मोहब्बत तो कई बार शब्दों में छलनी चलती है, लेकिन जीवन तुम्हें हर क्षण सत्य सिखाता है, वह चाहे कठोर हो या कोमल। कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पलों की कृत्रिम खुशी के लिए पूरी जिंदगी की सच्ची शांति को खो बैठते हैं। यह जीवन यदि किसी के जैसा होना चाहिए तो मां जैसा, जो खुद दुखी रहकर भी तुम्हें मुस्कुराता देखकर संतुष्ट हो जाती है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी मां सबसे अच्छी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि वह अपने प्रेम में अद्वितीय होती है। इसलिए जीवन को गंभीरता नहीं, सरलता से जियो। शरारतें करो पर साजिशों से दूर रहो। निर्दोष रहो लेकिन मूर्ख नहीं। विनम्र बनो पर इतना नहीं कि लोग तुम्हारी गरिमा को मिट्टी समझने लगें।
जब किसी का हृदय टूटता है तो केवल उसका भावनात्मक केंद्र ही नहीं टूटता, उसके भीतर विश्वास, समर्पण और अपनापन भी धीरे धीरे बिखर जाता है। और जब एक बार यह टूटन हो जाए तो फिर सबसे खतरनाक कोई और नहीं बल्कि वही बनता है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इसलिए अपने आत्म सम्मान और कर्म में अडिग रहो। जो अपने मूल्यों पर स्थिर रहता है, समय चाहे जैसा भी हो, एक दिन संसार उसे पहचान लेता है। दुनिया प्रेम की बातें बहुत करती है, लेकिन व्यवहार में स्वार्थ की छाया लेकर चलती है। इसलिए तुम्हें अपनी यात्रा दिखावे से नहीं, दृढ़ संकल्प से तय करनी है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी मीठी भाषा कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन असली पहचान तब सामने आती है जब जीवन तुम्हें कठिनाई में डालता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति करवट लेती है, तब तुम्हें समझ आता है कि साथ कौन खड़ा है और कौन केवल परछाई की तरह था। धूप में दिखा, अंधेरे में अदृश्य हो गया। संसार में बदलाव निश्चित है, और यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल कर्म से संभव है, प्रार्थना से नहीं, प्रतीक्षा से नहीं, बल्कि सतत पुरुषार्थ से। इसीलिए अपने लक्ष्य से मत डिगो, भले ही राह में कांटे हों और मन कभी थक जाए। जब तक तुम चलते रहोगे, राह भी तुम्हारे लिए विस्तृत होती जाएगी। शक्ति का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए। किसी भी शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है, और यही राजा और रानी ने समझा। रानी इशिता ने प्रार्थना की और राजा आर्य ने हीरे की शक्ति का उपयोग केवल राज्य की रक्षा के लिए किया। एक चमत्कार हुआ और राज्य एक अदृश्य ढाल से ढक गया, जिससे कालीन की सेना सूर्यगढ़ को छू भी नहीं सकी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद राजा और रानी ने महसूस किया कि इस हीरे की शक्ति का दुरुपयोग कितनी बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। उन्होंने हीरे को सुरक्षित गुप्त कमरे में फिर से रखा और उसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यही सच्ची समझदारी है। जो शक्ति तुम्हारे पास है, उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि गलत दिशा में उसका प्रयोग विनाश ला सकता है। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के साथ उसका अंजाम भी छिपा होता है। कभी भी किसी निर्णय को जल्दबाजी में ना लो, क्योंकि बाद में पछताना नहीं चाहिए। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि पानी से कीचड़ साफ हो सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। यह दुनिया जितनी भी अंधकारमय हो, अगर तुम्हारा आचरण अच्छा है तो तुम उस अंधकार को छांटकर सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश फैला सकते हो। जिंदगी में सभी लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, जो तुम्हें सच्चाई और जीवन के महत्व को समझाते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम, ये तीन चीजें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होता, तो सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। अगर कद छोटा हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। यही असली इंसान की पहचान है। इंसान की असलियत उसके पर्दे के पीछे छुपी होती है। अगर उसे जानना है तो उसे बोलने दो। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से खुद को व्यक्त करता है, और उसकी पहचान उसी से होती है। इसलिए जो तुम बोलते हो, वही तुम्हारी असली पहचान होती है। जब भीतर टूटन हो और बाहर सन्नाटा, तब समझो आत्मा किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। हर दर्द, हर अस्वीकार, हर धोखा तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि तूफानों के बीच भी मौन रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार जीवन से ऐसी टक्कर होती है कि अगर तुम उससे उबर जाओ तो इतिहास बन जाता है, और अगर हार भी जाओ तब भी लोग तुम्हारे साहस को याद रखते हैं। इसलिए चलना बंद मत करो, चाहे रास्ता कितना भी कठोर क्यों ना हो। जीत वहां सबसे खूबसूरत लगती है जहां सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर संसाधन सीमित हों तो खर्च पर नियंत्रण रखो, और अगर ज्ञान अधूरा हो तो लज्जा को त्याग कर सीखना शुरू करो। संकोच वहां हो जहां मन में अहंकार हो, लेकिन जहां आत्मा सच्ची हो, वहां विनम्रता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। तजुर्बे ने यह सिखाया कि जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हों तो अकेलापन बेहतर है। अकेले रह जाना हार नहीं है। ये उन झूठे और मुखौटे पहने चेहरों से आजादी है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं। अहंकार किस बात का? इंसान कुछ भी होकर भी कुछ नहीं है। वह दो चेहरे कभी नहीं भूलता,
एक जिसने संकट में उसका साथ दिया और दूसरा जिसने संकट के समय उसे छोड़ दिया। यही दोनों चेहरे जीवन का दर्पण हैं। जो माता पिता को अपमानित करते हैं वे भूल जाते हैं कि वे वही अस्तित्व हैं जिनके बिना यह जीवन संभव नहीं था। आज भी सत्य के साथ खड़ा होना आसान नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, लेकिन मार्ग वही श्रेष्ठ होता है जो अकेले चलाया गया हो पर सत्य पर टिका हो। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, पर जो सह सकता है वह बहुत कुछ कह भी सकता है। पर चुप रहना उसकी शक्ति है, न कि सीमा। जीवन में कई बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ मौन ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को अंदर से हिला देते हैं। प्रेम करना तब तक ना करो जब तक उसे निभा ना सको। मजबूरी का नाम लेकर किसी को अधूरा छोड़ देना न तो प्रेम है न वफादारी। प्रेम त्याग मांगता है, नाटक नहीं। उस रिश्ते से बेहतर दूरी है जहां आत्मा रोज घुटती हो। सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता। लोग झूठ से रिश्ते बचा लेते हैं पर सच से टूट जाते हैं। पर याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो सच के साथ चलता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। और अंत में खुद को इतना ऊंचा मत समझो कि दूसरों को नीचा दिखाना पड़े। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। और जो इंसान हर किसी को इज्जत देता है वो सबसे समृद्ध होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। गुस्सा वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यह न केवल तुम्हारे मन की शांति छीनती है बल्कि तुम्हारे कर्मों को भी दूषित कर देती है। इसीलिए गुस्से को काबू में रखना और संयम रखना ही सच्ची शक्ति है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार तिरस्कार और अपमान देते हैं उनसे दूर होना ही समझदारी है। हर रिश्ता केवल निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जीवन में अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर कोई तुम्हें निरंतर चोट पहुंचा रहा है तो वहां से निकल जाना तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाने का सबसे बड़ा कदम है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। कपड़ों पर लगे दाग को धोया जा सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग जीवन भर साथ रहता है। इसीलिए अपने कर्मों और नैतिकता को सदा ऊंचा रखो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे किसे देना है यह सोच समझ कर तय करो। समय लौटकर नहीं आता। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अपनी चमक बढ़ाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भगवान ने हर किसी को समान अवसर दिया है, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी मत खोना। वे तुम्हारी आत्मा का दर्पण होते हैं। अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। इसीलिए जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं उनकी कदर करो। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए। जैसे दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम भी अपने आत्मबल से अपने जीवन का प्रकाश बनो। रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि भावना और निष्ठा महत्वपूर्ण है। जो इंसान बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। सच्चे लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सादगी और ईमानदारी से जियो, भले ही यह कठिन हो। जो लोग सच्चाई को नहीं समझते वे तुम्हारे जीवन में सिर्फ बाधा हैं। लेकिन याद रखना, अगर मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो तो बिगड़ा हुआ रिश्ता भी सुधारा जा सकता है। खून नहीं, परंतु इंसान की नीयत और दृष्टि इतनी जल्दी बदलती है कि संसार की कोई और वस्तु इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन क्षण में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। मुस्कान एक अनोखी पहेली है। यह जितना दिखाती है उसे कहीं अधिक छुपाती है। जो लोग सबसे अधिक हंसते हैं वे ही भीतर से सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशी का प्रमाण मत मानो। उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझने का प्रयास करो। कोई भी रिश्ता केवल अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे तुम्हारी मुलाकात होगी यह केवल ऊपर वाला तय करता है। हर रिश्ता किसी न किसी उद्देश्य से आता है, कुछ सिखाने, कुछ परखने और कुछ जीवन भर साथ निभाने के लिए। कभी घंटों तक बातें हुआ करती थीं और आज वर्षों से अजनबी बनकर खड़े हैं। यही समय की चाल है। जो कभी सबसे करीब था वह अब दूरियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दिया करते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्तों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। स्वार्थ ने प्रेम की पवित्रता को धुंधला कर दिया है।
अच्छे लोग कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते, वे बुरे समय में भी अच्छे ही बने रहते हैं। जो सच्चाई को जीता है वह किसी भी स्थिति में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा लांघ जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता, वहां अपनी उपस्थिति को जबरदस्ती बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही समाप्त हो गया है। पहले लोग मनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन अब लोग रूठे हुए इंसान की जगह नया इंसान ढूंढने में अधिक रुचि रखते हैं। यह संसार भावनाओं से नहीं, अवसरों से चलता है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहां अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। अच्छाई की परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन बुराई को बिना परीक्षा के ही अवसर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अच्छा है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहता। क्योंकि धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, लेकिन सच्चा साथ सदा रहता है। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां तुम्हें चांदी के चम्मच और सोने की थाल में भोजन ही क्यों ना परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जहां आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आत्म सम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, उस उम्र में अगर तुमने जिम्मेदारियां उठा ली हैं तो समझ लो तुमने जीवन की सच्ची परीक्षा पास कर ली है। दिखावे के अपनेपन से हकीकत की दूरियां बेहतर होती हैं, क्योंकि सच्चाई का रिश्ता हमेशा मजबूत होता है। जिंदगी में कुछ भी सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। उनकी असली पहचान उनके कर्मों और स्वभाव से होती है। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें उनकी तरह इग्नोर करना सीखोगे। ध्यान देना, दिल के रिश्ते सबसे अजीब होते हैं। सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वाला ही सबसे ज्यादा रोता और सहता है। प्रेम में झूठे वादों का बोलबाला है। यही कारण है कि राजनीति भी इसमें दूसरे नंबर पर है। जीवन की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम और ज्ञान देने ज्यादा आते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो तुम्हें मरने नहीं देते। यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम किसी को केवल दिमाग से आंकते हो और दिल से नहीं समझते, तो रिश्तों की गहराई में जाने से चूक जाते हो। सच्चाई पर चलने और कड़वा सच बोलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन वही इंसान अंततः सच्चे सम्मान का हकदार होता है। जिंदगी बहुत कुछ देती है, लेकिन किसी न किसी चीज के लिए तुम्हें फकीर बनाए रखती है। यह तुम्हें सिखाने का तरीका है कि संतोष और आभार के बिना जीवन अधूरा है। जिन लोगों की खुशी के लिए तुम अपनी खुशी भूल जाते हो, वही लोग अक्सर तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाते हैं। यह सिखाता है कि अपनी खुशी को प्राथमिकता देना उतना ही जरूरी है। इंसान खुद कितना भी बेईमान हो, लेकिन दूसरों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज की दुनिया में अगर तुम किसी से नाराज हो तो लोग तुम्हें छोड़ना पसंद करेंगे, मनाना नहीं। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हैं वे तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएंगे। दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाला इंसान एक दिन खुद अपनी ही चालों में फंस जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।